गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने क्लास 11th के चैप्टर द्रव्य की अवस्थाओं का थर्ड लेक्चर लेकर के। स्टूडेंट्स, यह पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट और सेकेंड को अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, हम लोग आज के लेक्चर में एक और महत्वपूर्ण नियम की चर्चा करेंगे और वह नियम है एवोगैड्रो का नियम। स्टूडेंट्स, गैसीय नियम के अंतर्गत हम लोग बायल और चार्ल्स के नियम को पढ़ चुके हैं। एवोगैड्रो नियम किसने प्रतिपादित किया था? मैंने आपके सामने लिख रखा है, अमादियो एवोगैड्रो। स्टूडेंट्स, अमादियो एवोगैड्रो इटली के रहने वाले थे। आप ध्यान रखेंगे, यह एक इटालियन वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने नियम को सन 1811 में प्रस्तुत किया था। क्लियर? नियम क्या दिया था? आपके सामने मैंने लिख रखा है कि समान ताप व दाब पर इन्होंने ताप और दाब की दोनों की कंडीशन को समान रखा है। समान ताप व दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतनों में कणों या अणुओं की संख्या समान होती है। ऐसा एवोगैड्रो ने अपना नियम दिया था। आप बार बार इसको रिपीट करेंगे तभी आपके लिए यह नियम बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। फिर से एक बार बोलेंगे, समान ताप व दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतनों में कणों या अणुओं की संख्या समान होती है। मैं मान लेता हूँ आपको पता होना चाहिए, आयतन को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं और कणों या अणुओं की संख्या को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से उसको प्रदर्शित करते हैं। इस नियम का अगर हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन बनाना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो आयतन है अर्थात B और जो कणों या अणुओं की संख्या है उनके बीच में समानुपाती का चिन्ह आएगा। काहे का चिन्ह आएगा बच्चों? समानुपाती का चिन्ह आएगा, अर्थात V समानुपाती n। इसको मैं समीकरण नंबर 1 लिखे देता हूँ। मैंने आपके लिए बताया भी था कि किसी भी प्रकार के चिन्ह को, चाहे वे समानुपाती हो, व्युत्क्रमानुपाती हो, अनुक्रमानुपाती हो, हम जब उसको हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लेकर के आएंगे, साथ ही साथ किसी न किसी नियतांक को प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ पर k को यूज करता हूँ, साथ ही साथ मैंने n लिखा है, जहाँ n क्या चीज़ है? n कणों अथवा अणुओं की संख्या है और b क्या चीज़ है? b आयतन है। अगर मैं इस v = kn को आगे सॉल्व करूं तो आप पाएंगे b/n = k। आपको यह एक नई समीकरण प्राप्त होगी, v/n = k। मैं इसको समीकरण नंबर 2 लिखे देता हूं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूँ, मैं मान लेता हूँ v की वैल्यू v1 व v2 है, v1 व v2 है। अगर मैं इसको v1 व v2 में बांट दूं और इसके साथ साथ अगर n को मैं n1 व n2 में बांट दूं तो आप देखेंगे कि यह जो समीकरण है वो इस प्रकार से हो जाएगी, v1/n1 = v2/n2। डेट्स क्लियर? और इक्वल टू में क्या रहेगा? k रहेगा। आपसे अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा एवोगैड्रो के नियम पर तो आपको यही समीकरण यूज करनी है, v1/n1 = v2/n2। दैट्स क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो गए हों तो एक बार लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। यदि आपका कोई भी प्रश्न बनता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस प्रश्न के आंसर को लेकर के आपके सामने नई वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।